प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक है खुरपका मुंहपका बीमारी, जो कि पशुओं में आम तौर पर देखी जाती है। बीमारी से ग्रस्त पशुओं को चलने फिरने में और आहार खाने में परेशानी होती है, जिससे पशु दूध देना कम कर देता है। तो किसान भाइयों, पशुओं में इस बीमारी के कारण, लक्षण और निदान क्या है, आइए जानते हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर RD दुबे से। फुट एंड माउथ डिजीज भी जिसे हम बोलते हैं, पशुओं में होने वाली एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से पशुपालकों को अपने पशुओं को बचा के रखना चाहिए। ये इतनी संक्रामक बीमारी है कि यदि आपके पशुओं में से किसी एक या दो पशु को हो गई तो बड़ी तेज़ी से पूरी आपकी डेयरी में फैल जाती है और इससे दोहरा नुकसान होता है। बीमार पशु का उत्पादन भी प्रभावित होता है और उपचार में पशुओं के काफ़ी खर्च उठाना पड़ता है। बहुत से किसान भाई खेती के साथ डेयरी पशुओं का पालन करते हैं और अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन कभी कभी पशुओं में एक रोग खुरपका मुंहपका रोग FMD होता है। ये एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी से अपने देश में प्रतिवर्ष लगभग हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। FMD या मुंहपका खुरपका रोग के लक्षणों की जहाँ तक यदि हम बात करें तो शुरुआती दौर में पशुओं में तेज बुखार आता है। जैसा कि हम जानते हैं, ये एक विषाणु जनित रोग है, एक वायरस से फैलने वाला रोग है। बहुत तेज बुखार आएगा, 104-5 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आएगा। पशु खाना पीना छोड़ देगा। पशु के मुंह में छाले पड़ जाते हैं इस बीमारी की वजह से, जिससे पशु चारा पानी लेने में दिक्कत महसूस करता है। 2-3 दिन के अंतराल में पशु के खुर के बीच में घाव बन जाते हैं और उन घायों की यदि उचित देख रेख न की गई तो बाद में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और बीमारी की गंभीर अवस्था में पशुओं के खुर तक अलग हो जाते हैं और ये घाव फिर महीनों लग जाता है पशु को ठीक होने में। तो यदि पशुपालक भाई बीमारी की शुरुआती अवस्था से ही अपने पशुओं की उचित देख रेख और उपचार पर ध्यान देंगे तो इस बीमारी से जल्दी निजात वो पा जाएंगे। अब इस रोगग्रस्त पशु का उपचार करना चाहिए और बाकी पशुओं के ऊपर बराबर नज़र रखना चाहिए। तो उपचार के लिए यदि आपके यहाँ कोई नज़दीकी संस्था है तो वहाँ संपर्क कर लें, तो उनसे उनकी देखरेख में उचित उपचार, कुछ एंटीबायोटिक दी जाती हैं, कुछ बुखार उतारने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ मल्टीविटामिन पशु को देना चाहिए। पशु में चूँकि छाले हो जाते हैं तो बोरोग्लिसरीन या शहद का उपयोग भी कर सकते हैं मुंह में लगाने के लिए, तो छालों में पशु को आराम मिलेगा। साथ ही जो पैर के घाव में यदि फूट गया है तो उसके उपचार के लिए किसी एंटीसेप्टिक घोल से उसको अच्छा धोना चाहिए। उसमें कोई फ्लाई रिपेलेंट मलहम बहुत सारे आते हैं, उन्हें लगा देना चाहिए, जिससे आपके पशुओं के पैर में कीड़े नहीं पड़े और वो जल्दी ठीक हों। और इस समय पशु को पौष्टिक आहार देना चाहिए। पशु चूँकि चारा पानी खाने में असमर्थ सा रहता है तो मुलायम चारा, उसके लिए आप थोड़ा सा दलिया बना के दे सकते हैं उसे, या चूनी पानी में घोल के दे सकते हैं और मुलायम चारा भी खाने के लिए दे सकते हैं। तो 3-4 दिन बाद धीरे धीरे पशु खाने में वापस आ सकता है। जो उत्पादन वाले अपने पशु हैं उनका उत्पादन भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होने पाता है यदि समय से उसका उपचार हो जाए। तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि इसके बचाव के लिए समय रहते अपने पशुओं को टीका लगवा लें। अभी शासन की ओर से ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगाया जा रहा है। तो जो भी पशुपालक भाई हैं अपनी नज़दीकी पशु चिकित्सा संस्था में जाके FMD का टीकाकरण अपने पशुओं को निश्चित रूप से लगवा लें। सभी पशुपालक को अब इस रोग के प्रति जागरूकता दिखाने की आवश्यकता है, तभी इस रोग का रोकथाम संभव है।
पशुपालकों को अपने सभी पशुओं को प्रत्येक 6 महीने में नियमित टीकाकरण करना चाहिए। लाल दवा के घोल से पशु के मुंह और पैर को धोने के बाद मलहम लगाएं। पशु को पूर्ण आहार देना चाहिए जिससे खनिज और विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से मिलती रहे और पशु जल्द स्वस्थ हो सके। तो देख रेख के लिए जैसा मैंने बताया, जैसे ही उन्हें शंका होती है कि उनके पशु के मुंह में छाले आ गए हैं, उस पशु को सबसे पहले अन्य पशुओं से अलग तुरंत बांध देना चाहिए। जो बीमार पशु हैं उनकी लारों में ये विषाणु रहता है, पैरों से जो घाव रहते हैं वहाँ भी विषाणु हो सकते हैं। तो इसके लिए जो रोगग्रस्त पशु है उसका बिल्कुल आहार, पानी, उसका जूठा खाना पीना दूसरे अन्य स्वस्थ पशु न खाने पाएँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ में जो सार है आपकी, उसे नियमित साफ सफाई रखें। फिनाइल का भी उपयोग कर सकते हैं धोने के लिए, फर्श, कास्टिक सोडे का भी उपयोग कर सकते हैं। तो फर्श की साफ सफाई में ध्यान दें। कुल मिला के अच्छी साफ सफाई, बेहतर पौष्टिक आहार और समय पे उपचार देकर इस बीमारी से जल्द पशुपालक निजात पा सकते हैं और पशुओं का उत्पादन भी वापस